चलिए गाइस स्टूडेंट, फिर से हम लोग मिल रहे हैं। फिर से हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं वो शेयर कर रहे हैं, वीडियो क्लासेस। और वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेफरेंशियल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किया था। और आज भी अभी भी मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई भी अगर वीडियो क्लासेस को लेकर कोई भी अगर क्वारी है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिए। Welcome to my CA KKTM BCom secondary student. I am CS Nupur Arora and now we should start our कैप का next class. ठीक है, चलिए। अब आता है difference between equity and preference shares. Obviously, there is a lot of difference between the preference shares and equity shares because the preference shares is only for क्या कहते हैं issue by the company just for raising capital. That's definitely. Company don't want to कैप का share the कैप का benefits of company. और क्या आपका ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी ओनली रेज द कैपिटल एंड द क्या आपका द शेयरहोल्डर who having the cap of preference shares, that person only expect from the company कि उसको केवल क्या है इक्विटी कैपिटल से क्या कहते हैं उसको राइट टू वोट से मतलब नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है और केवल डिविडेंड लेना है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका रिडम्पशन हो जाएगा। उसको बस केवल इस चीज से मतलब है, क्योंकि अगर उसको मतलब नहीं, उसको मतलब होता है केवल कंपनी के क्या कहते हैं प्रॉफिट से और कंपनी के क्या कहते हैं वोटिंग राइट्स, तो डेफिनेटली दैट पर्सन नेवर क्या कहते हैं इन्वेस्ट इन द कैप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दैट पर्सन डेफिनेटली विल इन्वेस्ट इन द कैप ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। तो वो इन्होंने यहाँ पर बताया। तो बेसिकली अगर हम बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करें तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स आप पे डिविडेंड फिक्स रेट, यहाँ पर कोई फिक्स रेट नहीं होता एंड समटाइम तो वेरी करता है, कई बार कम भी हो जाता है, कई बार ज्यादा भी हो जाता है। एरेस ऑफ डिविडेंड्स, यस, अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसमें अगर आपका एक साल रह भी जाता है तो अगले साल दोनों का जुड़कर मिलता है। इसमें तो अगर मिला नहीं मिला तो अगले साल का ही मिलेगा, पिछले साल तो नहीं मिलेगा। रिडीमेबिलिटी, यस, preference shareholders do not have the right to participate in the management of the company. Yes, बिल्कुल सही बात है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को तो पूरा अधिकार है ही। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर do not have any right to participate in the management of the company. बिल्कुल सही बात है, इनके पास वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, हर मैटर पर करते हैं। अगर इनफैक्ट कल अगर इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई प्रॉब्लम है तो साला उनको क्या कहते हैं बताते भी हैं कि क्या कहते हैं भैया ठीक है तुम गलत हो और हम ये चीज पास नहीं होने देंगे। इसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस, ठीक है, दी शेयर हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। Payment of dividend to equity shares is made only after paying to the cap of preference shares. Convertibility, बिल्कुल these shares are convertible. ये कैसे convertible होंगे जब ये खुद ही क्या है इक्विटी है। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका इशू प्रोस्पेक्टस, जब भी शेयर इशू किया जाता है तो सबसे पहला जो एक वर्क चार्ट है वो ये होता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कंपनी के शेयरहोल्डर से डीलिंग होती है तो कंपनी नेवर इंटरेक्ट विद द कैप का जो शेयरहोल्डर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव शेयरहोल्डर इन्वेस्टर्स हैं उनसे पर्सनली डील नहीं करती है, उनसे डील करती है बाय द कैप के डॉक्यूमेंट, बाय द कैप का जो इंटरमीडियरी है उनके थ्रू। तो कंपनी कैसे बताए कि भाई वो क्या है, उसने क्या किया है, तो इसलिए वो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिख देती है कि वो क्या कर चुकी है, क्या क्या करना चाहती है ना। एंड देन उसके बाद फिर वो क्या करती है आपका प्रोस्पेक्टस में सारी बातें लिखने के बाद की कंपनी के क्या अचीवमेंट्स है, क्या किया पहले, क्या नहीं किया। एंड देन उसके बाद क्या होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, यस डेफिनेटली। उसके बाद क्या होता है आपका प्रोस्पेक्टस के साथ एक आईपीओ का फॉर्म, मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया जाता है जिसके वाया कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को अप्रोच करते हैं कि भाई ठीक है, वो सारी डिटेल भरते हैं उसके अंदर कि वो क्या है, क्या कहते हैं उनका आधार कार्ड नंबर क्या है, उनका पैन डिटेल क्या है और जितने शेयर्स के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज भरते हैं और कंपनी को देते हैं। अपना जो डीमेट अकाउंट नंबर है वो भी भरते हैं। एंड देन उसके बाद अलॉटमेंट होता है शेयर्स का। अलॉटमेंट कंपनी करती है क्योंकि जिन जिन लोगों की एप्लीकेशन को सही लगती है, सुटेबल लगती है और जैसा भी इशू होता है ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, व्हाटएवर, उसके हिसाब से कंपनी अलॉटमेंट करती है। एंड देन उसके बाद अलॉटमेंट के बाद डजंट मीन कि कंपनी क्या करते हैं आपकी पूरा पैसा एक बार में मंगा लेती है। समटाइम कंपनी हैविंग अ प्रोजेक्ट एंड कंपनी नीड टू क्या आपका मनी ऑन क्या आपका ना एक क्या कहते हैं आपका एक वो एक टाइम, उसके ना टाइम पीरियड की टाइम गैप लेवल कि उसको अगर उसने उसका ओवरऑल अगर जो सब्सक्रिप्शन है वो 1000 करोड़ का है तो कंपनी डोंट नीड टू कैप 1000 करोड़ इन वन टाइम। कंपनी नीड टू कि भाई अभी 200 करोड़ की जरूरत है तो 200 करोड़ मंगा लिया, उसके बाद कंपनी को अगर 300 करोड़ की जरूरत है तो 300 करोड़ मंगा लिया। तो कंपनी इस तरीके से टाइम गैप पर क्या करती है, टाइम इंटरवल पर वो क्या करती रहती है, आपसे मंगाती रहती है। तो कॉल एंड शेयर जितना उससे चाहिए होता है वो मंगा लेती है इन वन टाइम। जो शेयर्स होते हैं वो मेरे बच्चों एट पार पर इशू किए जाते हैं। यस, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का इशू किया जा सकता है। प्रीमियम पर डिपेंड्स ऑन कंपनी गुडविल कि भाई कंपनी के अंदर वर्थ है तो कंपनी कर
निकाले भाई 10 रुपए का शेयर अगर वो 20 रुपए का बेच सकती है, 50 का बेच सकती है, या उसका शेयर 10 का, लोग जानकर भी 10 रुपए का शेयर है और तब भी 100 रुपए का खरीद रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर इतनी वर्थ है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, अंबानी, बिरलास, इनके शेयर्स कंपनी जो पब्लिक होती है वो प्रीमियम पर भी खरीदती है, बट कंपनी नाउ नेवर क्या कहते हैं इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। बिल्कुल सही बात है, कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है 2013 के बाद। 2013 से पहले कंसेप्ट होता था कि कंपनी कैन इशू द शेयर्स कैप पर डिस्काउंट, की कंपनी की मर्जी है, बट नाउ द कैप का कंसेप्ट हैज बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, आपका डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, वो है, वो बात अलग है कि कंपनी प्रॉफिटेड द शेयर्स, ठीक है, कि भाई कंपनी ने क्या किया, कॉल मंगाया था, बट द शेयर होल्डर, ठीक है, इज नॉट एबल टू, विल नॉट एबल टू क्या आपका गिव द मनी टू द क्या आपका कंपनी, और द शेयर होल्डर नेवर रिप्लाई द कंपनी, ठीक, टू द कंपनी की भी, ठीक है, कंपनी वापस को नोटिस भेज रही, तभी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो कंपनी हैव पावर टू प्रॉफिट द शेयर्स। तो जब कंपनी प्रॉफिट करती है देन उसके बाद उनको री इशू करती है, तो वो डिस्काउंट पर कर सकते हैं, दैट इज क्या आपका प्रोविजन इन द कंपनी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यस, द ब्यूटीफुल कंसेप्ट इज डिवेंचर। यस, क्यों मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आई क्या कहते हैं आपका ट्रांसफर माय एंटायर इक्विटी टू द आपका पब्लिक, और मैं खुद ही लोगों को अप्रोच कर रही हूँ, आओ भैया मुझे क्या कर लो, तुम टेक ओवर कर लो। ठीक है, तो कंपनी हमेशा, और जरूरी नहीं है कि ऑलवेज नीड द आपका इश्यू रेजिंग द मनी, रेजिंग फंड्स, ठीक है, फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, बाय द क्या आपका इक्विटी। इनफैक्ट मुझे बैलेंस बना के चलना होता है, समटाइम आई रेज द मनी बाय द इक्विटी एंड समटाइम आई रेज द मनी क्या कहते हैं आपका बाय डिवेंचर्स। इससे क्या रहता है, जो कैपिटल है उसमें बैलेंस रहता है कि क्या कहते हैं, जिसमें मेरी सारी कैपिटल भी बड़ी नहीं है और कुछ कैपिटल बची है जिसको मैं डिवेंचर्स के थ्रू क्या करना चाहूंगी, रेज करना चाहूंगी। वो तो डिवेंचर्स के थ्रू कंपनी मोस्टली इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे करना होता है, इधर कंपनी हैविंग क्या कहते हैं प्रॉफिट और नॉट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है डिवेंचर होल्डर को। भाई तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉफिट नहीं है तो अपनी कैपिटल में से मुझे इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि देखो जो इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होती है, इनमें इतना पेशेंस होता है कि भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी अगर इशू नहीं कर रही डिविडेंड तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ये लोग नहीं समझते इस बात को, इन लोगों को तो अपने इंटरेस्ट से मतलब है, चाहे तू बिक के दे, चाहे तू किसी से मांग के दे, चाहे तू किसी से भी करके दे, मुझे तो मेरा डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। So debenture is a medium to long-term debt instrument used by the large companies to borrow money at a fixed rate of interest. A debenture is like a certificate of loan, a loan bond evidencing the fact that company is liable to pay a specified amount with interest, and although the money raised by debentures become a part of the company's capital structure, it does not become share capital. Yes. मतलब ये होता लोन ही है, एक तरह का लोन के रूप में ही क्या किया जाता है, आपका इशू किया जाता है, ठीक है ना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड्स में भी हो सकता है, कई सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम है। अगर आप देखें तो बॉन्ड्स होता है, क्या कहते हैं पास सर्टिफिकेट होता है, मॉर्गेज मनी होता है, कुछ भी होता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है डिबेंचर। टाइप ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट है आपका ये, जिसमें आपका मेंशन है ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी। बिल्कुल सम टाइम कंपनी इशू था कि आपका सिक्योर्ड डिबेंचर्स व्हिच इज सिक्योर्ड इन द कंपनीज प्रॉपर्टी, यस कंपनीज इमूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट्स, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड होते हैं जो अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी के एसेट पर सिक्योर्ड नहीं होती हैं। व्हेनेवर द कंपनी वाइंड अप देयर बिजनेस तो सबसे पहले सिक्योर्ड वालों का दिया जाता है, अनसिक्योर्ड वालों का बाद में नंबर आता है। और कंपनी के एसेट पर एक से ज्यादा भी बार क्या किया जा सकता है, मॉर्गेज ट्रेड किया जा सकता है अगर उसकी वर्थ एक बार से ज्यादा की है। फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, बट वो ये फर्स्ट मॉर्गेज के बारे में सेकंड मॉर्गेज को बताया जाएगा। रिडीमेबल तो होते ही होते हैं डिबेंचर्स, यस, आफ्टर सम टाइम कंपनी हैव टू क्या आपका रिडीम देके आपके डिबेंचर्स, एंड नॉन रिडीमेबल तो नहीं, डिबेंचर्स नॉन रिडीमेबल इशू नहीं होते हैं। रिकॉर्ड्स तो बेसिकली वही रजिस्टर भी होते हैं बेयरर, जैसे कि इक्विटी शेयर्स होते हैं आपके, शेयर सर्टिफिकेट जिनके पास होता है वो रजिस्टर्ड क्या होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं कंपनी के, और बेयरर जैसे शेयर वारंट होते हैं कि बस केवल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें शेयर्स लिखे हैं, उसका प्राइस लिखा हुआ, सब कुछ लिखा है, बट उसका बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ, तो जस्ट लाइक अ नोट कि मैंने जिसको दिया वो उसका हो गया, तो बेयरर डिबेंचर्स टाइप के होते हैं। कन्वर्टेबल, यस, आफ्टर सम टाइम दे कैन कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स एंड सम टाइम दे आर नॉट, ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल। प्रायोरिटी फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही बात है कि प्रायोरिटी बेसिस पर भी पेरी पासू भी हो सकते हैं। पेरी पासू मतलब सबको इक्वली पे किया जाएगा, और सम टाइम दे आर नॉट पेरी पासू की जिसमें क्या कहते हैं पहले जिन्होंने दिया था उनको दिया जाएगा और उसके बाद जिनका क्रेडिट हुआ था उनको दिया जाएगा। तो इट्स डिपेंड्स कि इस तरह के क्या होते हैं आपका डिबेंचर्स इशू करना। चलिए खैर, इसके साथ ही हमारी क्लास खत्म हो जाती है।
और मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज 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 मुझे बताएं, कोई कम